हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान मेरी रिक्वेस्ट है। तो सिचुएशन अगर नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं कह रहे, तो देखते हैं सॉरी इन मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग बुक की है, प्लीज़ कंफर्मेशन मेल आया कि नहीं चेक कीजिए। ओके प्लीज़। उप्स, दो कार्ड देंगे, बाकी के नहीं। वीकनेस है इन इमेजिनेशन। ओके जी, बात है कि शाम की रीडिंग में अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है और यही यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई वीकनेस। जी बात है। ओके, डीपली हॉट, फाउंडेशन एंड डिसीजन। बॉटम टेक है डिपेंडेंस। खूबसूरत कार्ड, डिपेंडेंस की एनर्जी। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये मैसेज स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ। सो इनकी स्टेटस डीपी स्टोरीज या फिर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जो भी हो, लेकिन इनके मैसेजेस है आपके लिए जो बताना चाहेंगे कि ये हाईली एडिक्टेड है आपके लिए। और जैसे शाम की रीडिंग में भी आया था कि ये एडिक्शन फॉलो कर रहे हैं। अगर ये आपसे जुड़ नहीं सकते तो डेफिनेटली इनकी इमेजिनेशन, इनकी एनर्जी में आप हो ही सही, बिकॉज आपको वो फील हो रहा है, लिटरली फील हो रहा है। ये इंसान 24/7 आज की एनर्जी में बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, हो ना हो, यही एनर्जी फील हो रही है। तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। और नेसेसिटी, सी आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि ना वो एक अलग सा एक एहसास है जो उनको हाल ही में फील हुआ कि आप कितनी ज़रूरी हो, कितने ज़रूरी हो। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। आप उनकी स्ट्रेंथ भी हो और वीकनेस भी, आपके बिना वो कुछ नहीं। अगर आपको खोने बैठे ना तो फिर मतलब खोने का एहसास भी उनको बहुत ज़्यादा डराता है। और ये आपको एटलीस्ट एनर्जी वाइज तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, आपको दूर नहीं जाने देने आपसे। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। मैंने कहा था ना, इनकी इमेजिनेशन में, इनकी एनर्जी में आप हो और वो एहसास आपको भी हो रहा है। डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। सो कहीं ना कहीं ये आपसे ज़्यादा ना किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है जहाँ पे वो डीपली हर्ट है, खास करके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। या तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपने मूव ऑन करने की एनर्जी दी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। क्योंकि ऑलरेडी इनकी सिचुएशन इस कदर है ना कि ये सब जगह से मुसीबतों से घिरे हुए हैं, किससे मिसट्रस्ट, एक विश्वासघात से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आप भी विश्वास नहीं कर रहे हो, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश में हो, आप साथ छोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन, आवर लव हैज़ नो एक्सपायर्ड डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। सो यहाँ पे फाउंडेशन ना शादी की कमिटमेंट की एनर्जी दिखा रही है कि आपके साथ ही वो हमेशा कमिटेड रहना चाहते हैं। और ये कनेक्शन वैसा है ना कि जैसे सोलमेट की एनर्जी दे रहा है, कि जैसे सोल एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं ना, लाल धागे से बांधे हुए हैं, वैसे फीलिंग आ रही है। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। कोई डिसीजन है, कोई डिसीजन है इनकी तरफ और इनको शायद डिसाइड करना है, या फिर आपने कहा था कि कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। और पॉसिबल है ये डिसीजन की जो बात है ना, वो एक थर्ड पार्टी की वजह से भी है कि उन्हें समझना है कि इस रिलेशन का क्या, क्योंकि ये आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है उसका क्या, उनके साथ जो रिलेशन है उसका क्या। मान लीजिए कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो पेरेंट्स के साथ अगर तनाव हो आपके पास आने से, तो उसका क्या, वो भी एक डिसीजन है। और आपके साथ रहने का डिसीजन वो लेना चाहते हैं, आपके साथ होने का डिसीजन लेना चाहते हैं।
क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर की है, जिस तरह से मुसीबतें प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही है, और लाइफ में ना पॉजिटिविटी की बहुत कमी है। अगर शाम की रीडिंग आपने देखनी है ना, तो आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए, शायद आपको कुछ अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, मैंने कहा ना कि ये आपसे जुड़ना चाहते ही है, ये आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, ये आपसे ही जुड़ना चाहते हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ डूइंग। अभी इनको अपनी गलती का रिलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये कहाँ और कैसे गलत हो रहे थे। ये भी मैंने शाम की रीडिंग में कहा था कि ये है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, कोशिश तो जारी है, बदलना पड़ेगा ही, बदलना पड़ेगा ही। यू टच माई हार्ट, आपने इनके दिल को छुआ है, और रियलाइज़ हो रहा है ना कि अभी कौन अपना था और कौन पराया। लेट्स हील टुगेदर। आपसे जुड़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये एक हीलिंग की प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। इवन ये इमेजिनेशन में भी आपके साथ होते हैं, तो एक अपने आप में ना एक बहुत ज़्यादा एक सुकून फील करते हैं, वह हीलिंग की एनर्जी फील करते हैं। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। जो पास्ट में हुआ है ना कि आपको दूर जाने दिया या आपको छोड़ दिया था, ये उनके लिए भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उनके लिए भी। इट वॉज माई फॉल्ट बट ब्लेम यू। अगेन पास्ट की गलतियाँ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। सो इनकी दुनिया आज की एनर्जी में आपके आसपास ही है, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत है। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये इंसान की ज़िंदगी में अभी आपकी अहमियत कुछ और है, और वो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली ही सही, बट प्रैक्टिकली भी वैसे ही है कि हाँ, ये इंसान ज़रूरी है, ऐसी एनर्जी है। सही। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।